हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5 एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 66 के साथ। सुशील एंड सतीश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021 वाज एज फॉलोज। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो बैलेंस शीट दे रखी है इसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है जो कि हमें पार्टनर्स में बांटना होगा। वो है बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक तो हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, तो इसको आप मार्क कर लीजिए। इसके साथ साथ अब हमें यहाँ पर दूसरा नजर आ रहा है बेटा ये प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो हमारे पर लॉस दिखाई दे रहा है एसेट साइड पर 4000 रुपीज़ का, ये हमें बाद में ट्रीटमेंट देना होगा, तो हमने इसको अभी से मार्क कर लिया है। ऑन 1 अप्रैल 2021 दे एडमिटेड समीर एज पार्टनर फॉर 1/6 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो चलिए नए पार्टनर समीर का देखते हैं किस तरह से क्या क्या टर्म्स है उसके एडमिशन के। Samir brings in 40,000 as his share of capital, but he is unable to bring any amount for goodwill. तो देखो बेटा, समीर जो आ रहा है वो 40,000 रुपीज़ का कैपिटल तो लेकर के आ रहा है लेकिन गुडविल नहीं लेकर के आ पा रहा। सेकंड है क्लेम ऑन अकाउंट्स ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, एक बैड डेट है हमारे पास, क्रेडिटर्स हैं जो कि बढ़ गए हैं। इसके अलावा हमारे पास एक नई लाइबिलिटी बन रही है 2,000 रुपये की किसी क्लेम के, डैमेजेस के क्लेम की, तो चलिए वो देखेंगे भी क्या होगा। आउटस्टैंडिंग रेंट को हमें कम करना है और गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 1.5 ईयर परचेज प्राइस से 3 साल के प्रॉफिट के साथ। तो चलिए ये सब हमारी कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हम लोगों को डील करना होगा। फाइनली हमें जनरल एंट्रीज करनी है, प्रिपेयर करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और ओपनिंग बैलेंस शीट को बनाना है। तो यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है बटे, लेकिन जनरल एंट्रीज सारी पास करनी पड़ेंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी जनरल एंट्रीज के साथ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 66 में हम लोग जो सबसे पहले जनरल एंट्रीज करने वाले हैं उसके दो पार्ट्स होंगे। एक तो हमें ये सारी एडजस्टमेंट्स की जनरल एंट्री करनी है और उसके बाद ये जो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस या फिर वर्कमैन कंपनसेशन दिखा रहे हैं, इन सबको अगर एडजस्टमेंट में कुछ नहीं आया तो उसका ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। समीर ब्रिंग्स इन 40,000 एज ही शेयर ऑफ कैपिटल बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इन। तो यहाँ पर हमारे पास एक कैपिटल का अमाउंट आ रहा है 40,000 रुपीज़ का, तो इसकी एक जनरल एंट्री हमें यहाँ पर करनी होगी, तो जो कि हमारे पास कैश के रूप में आ रहा है बेटा। तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी उसमें कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू समीर्स कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट, और जो अमाउंट लेकर के आ रहा है समीर वो है बेटा 40,000 रुपीज़ का। तो 40,000 रुपीज़ हमारे बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय समीर। चलिए सेकेंड एंट्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो सेकेंड हमारे पास टर्म है वो है क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 3,000। अब यहाँ पर कंपनसेशन आ गया है बेटा 3,000 रुपीज़ का वर्कमैन का, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमें यहाँ पर 3,000 रुपये देने हैं किसी को, और इस नुकसान के लिए हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड पहले से बना रखा है जिसकी वैल्यू है 5,600 रुपीज़ की। इसका मतलब क्या हुआ, इस 5,600 रुपीज़ में से हम लोगों को ये 3,000 रुपीज़ को पे करना पड़ेगा। ये लाइबिलिटी तो हमारी यहाँ पर कवर हो गई, और उसके बाद हमारे पास 2,600 रुपीज़ फिर भी बच जाएगा, जो कि अब क्या करेंगे, उस अमाउंट को अब हम लोग अपने पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट देंगे बेटा। तो चलिए इस एंट्री को जल्दी से करते हैं पहले, क्योंकि अब यहाँ पर आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में जितना भी पैसा है उसको ख़त्म करना, जो कि है 5,600 रुपीज़ का, जिसमें से वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में यहाँ पर आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा 3,000 रुपीज़, और बाकी का जो 2,600 रुपये बच गया, 2,600 रुपीज़ जो आपके पास बच गया, उसे आपको अपने पार्टनर्स यानी सुशील, तो सुशील के कैपिटल अकाउंट में और सतीश के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो सतीश कैपिटल अकाउंट 1,560 का अमाउंट सुशील के अकाउंट में और 1,040 का अमाउंट सतीश के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारी नरेशन आ गई, बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं बेटा, अपनी थर्ड टर्म की तरफ चलते हैं जो कि हमें क्वेश्चन ने बोली है। टू राइट ऑफ बैड डेट ऑफ ₹6,000, यहाँ पर 6,000 रुपये का हमारा बैड डेट है जिसको हमें राइट ऑफ करना है। तो देखिए बेटा ये जो लॉस है, अब इस लॉस को कवर करने के लिए जब भी हमारे पास बैड डेट होता है तो उस बैड डेट को कवर करने के लिए हमारे पास एक प्रोविजन बना हुआ है जो कि है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इसका वैल्यू है 4,000 रुपीज़।
₹4,000 की वैल्यू है, लेकिन जो लॉस हो रहा है, जो बैड डेट हो रहा है वो ₹6,000 का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक तरीका है कि हम लोग इसका प्रोविजन बढ़ा दें बेटा, या तो हम इसका प्रोविजन बढ़ा दें, या वो जो ₹2,000 का एडिशनल हमारे पास यहाँ पर नुकसान आ रहा है वो हम लोग डायरेक्ट बैड डेट के नाम पर इवैल्यूएशन अकाउंट में डालें। तो बेस्ट तरीका ये होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ, तो हम इसी प्रोविजन को यहाँ पर इंक्रीज कर देते हैं। तो उसको इंक्रीज करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट। तो थर्ड एंट्री में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहाँ पर डेबिट करना होगा टू प्रोविजन अकाउंट। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स अकाउंट में ₹2,000 अब आपको और बढ़ाने बेटा। ऑलरेडी हमारे पास ₹4,000 था, अगर हम ₹2,000 अब और बढ़ा देंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जितना कि हमारा बैड डेट होता। लेकिन अब मैं इस एंट्री को पूरा नहीं कर रहा हूँ बेटा। इसको पूरा इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर शायद और भी ऐसी एंट्रीज हो सकती है जहाँ पर हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस और हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़े। तो हम इसको सबसे बाद में करेंगे, आगे की पहले एंट्रीज को देख लेते हैं। फोर्थ एंट्री है बेटा यहाँ पर, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹2,000 मोर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मेरे पास क्रेडिटर का भी लॉस है। यहाँ पर ₹2,000 से मेरे क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं बेटा। तो चलिए इस केस में भी हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होने वाला है। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ जाएगा टू क्रेडिटर्स, और ये जो क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं बेटा ₹2,000 से। तो ये ₹2,000 से मेरा यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा इसी से। अगली एंट्री को देख लेते हैं पहले। There being a claim against the firm for damages, liability to the extent of 2,000 should be created। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ डैमेजेस का क्लेम आया हुआ है कंपनी के ऊपर, राइट? तो ये जो फर्म को अब क्लेम हमें यहाँ पर पे करना है, जिसकी एक लाइबिलिटी बनानी पड़ेगी ₹2,000 की। ये लाइबिलिटी हमें रेज करनी है। तो यहाँ पर भी हमारा ये ₹2,000 का लॉस है बेटा। ये कुछ डैमेजेस का क्लेम आया हुआ है हमारे पास। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक नई लाइबिलिटी का अकाउंट बना देंगे, जिसका नाम रख सकते हो आप क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस। और ये जो अकाउंट होगा ये भी ₹2,000 से क्रेडिट हो जाएगा। एक नई लाइबिलिटी हमारी यहाँ पर ₹2,000 से बन गई। चलो अब अगली एंट्री को देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है बेटा, आउटस्टैंडिंग रेंट बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। यहाँ पर हमारा ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है बेटा वो अब ₹11,200 हो जाएगा, जबकि हमारे पास पहले से जो ये चल रहा है वो आउटस्टैंडिंग ₹13,000 का चल रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अब हमें फायदा हो रहा है। यहाँ पर ये ₹1,800 का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिखाई दे रहा है बेटा। तो इसकी वजह से अब क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो यानी इस एंट्री में नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक अलग एंट्री बना देंगे बेटा। यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट था, इस आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा, और कितने अमाउंट से हो जाएगा, ये ₹1,800 से हो जाएगा बेटा। तो ₹1,800 हमने यहां पर इसको मेंशन कर दिया बेटा, राइट? तो यहां पर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से इसको क्रेडिट किया बेटा। तो ये होगी हमारी एक एंट्री। और क्योंकि अब यहां पर रिवैल्यूएशन से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो चुकी है, लास्ट हमारे पास गुडविल की एंट्री बची है। तो इस गुडविल के लिए अब हमें देखिए क्या करना है। अब गुडविल में हमें यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेसिस पर, और उसका ईयर परचेज प्राइस हमें 1.5 ईयर दे रखा है। तो चलिए इसकी हमें पहले पूरी वर्किंग करके दिखानी है बेटा। तो पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं, फिर इसकी हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें यह पता चल गया कि हमारे पास रिवैल्यूएशन से रिलेटेड अब कुछ नहीं है, तो हम लोग अपनी इस वाली एंट्री को भी क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब हमें डेबिट करना होगा टोटल ₹6,000 से। तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन का एंट्री हो गया। अब फिफ्थ एंट्री हमारी गुडविल की होनी है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि किस तरह से आपकी गुडविल की वैल्यू निकली और कितना कितना अमाउंट है जो कि समीर को अब लाना पड़ेगा गुडविल के लिए। तो बेटा क्योंकि यहाँ पर अभी हमें जनरल एंट्रीज करनी है, तो हम लोग यहाँ पर इतना थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे ऊपर जनरल एंट्रीज का, और उसके नीचे अब हम लोग गुडविल का वर्किंग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लेते हैं जिसमें हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालेंगे बेटा। तो यहाँ पर आ गया बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब देखिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकालने के लिए आपके पास बोला गया है कि आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से इसको निकालेंगे, और आपके पास 3 साल का प्रॉफिट गिवन है। तो सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास जो 3 साल का प्रॉफिट है उसमें 10,000 प्लस 20,000 एंड 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया हुआ है, और इसका अगर मैं एवरेज निकालूंगा तो ये आ जाएगा बेटा 20,000 रुपीज़। ये तो हो गया मेरे पास एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल निकालनी है। देखिए गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है,
तो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट जितना भी आए, इस केस में हमारे पास 20,000 रुपीज़ है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास यहाँ पर 1.5 ईयर है, राइट। तो इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा गुडविल का अमाउंट 30,000 रुपीज़ का। अब क्वेश्चन को अगर आप एक बार फिर से देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और भी बोला इसके बारे में। क्वेश्चन ने आपको बोला एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर्स है, जिसमें से लेस कर देना है आपको 12,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अब आपका ये 12,000 रुपीज़ लेस हो जाएगा बेटा इसमें से, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर हम लोग 12,000 रुपीज़। तो मेरे पास अब जो गुडविल का अमाउंट बच गया वो आ गया, अमाउंट आ गया मेरे पास 18,000 रुपीज़ बेटा। तो 18,000 रुपीज़ की मैंने गुडविल की वैल्यूएशन निकाल ली यहाँ पर। अब 18,000 रुपीज़ की गुडविल की वैल्यूएशन तो निकल गई। अब इसका हमें करना क्या है, अब इससे हमें ये पता लगाना है कि समीर का कितना शेयर था जो कि उसको गुडविल में लाना चाहिए था। तो वो यहाँ पे निकाल लेते हैं अब हम लोग। तो समीर का शेयर इन गुडविल कितना होगा बेटा, तो यहाँ पर देखें तो 18,000 रुपीज़ की हमारी टोटल फॉर्म की गुडविल है, जिसमें समीर का जो शेयर होने वाला है वो 1/6 है। 1/6 शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है, तो इसका मतलब 3,000 रुपीज़ का अमाउंट उसको अपनी गुडविल के लिए लाना चाहिए था, जो वो नहीं लाया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर वो नहीं भी लाया तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम उसके करंट अकाउंट में से अपने पार्टनर्स को बांट देंगे, राइट। तो हमें तो अपने पार्टनर्स को देना, क्योंकि वो जो पुराने पार्टनर्स है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो हमें उसको वो अमाउंट देना पड़ेगा बेटा। तो चलिए वो अमाउंट हम लोग अभी इनको देंगे। अब देखते हैं, पहले यहाँ पर समझते हैं। मेरे पास ये 4 एंट्रीज हो गई थी बेटा, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट को भी यहाँ पर क्लियर कर लिया था। अब अगली जो एंट्री यहाँ पर मुझे करनी थी, एक एंट्री और हमें यहाँ पर करनी चाहिए थी पहले, वो क्या था, ये जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आ गया हमें उसको भी यहाँ पर सेटल करना है। तो देखिए मेरे पास जो रिवैल्यूएशन का लॉस है वो 6,000 रुपीज़ का है। आउटस्टैंडिंग रेंट की वजह से जो मेरे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था वो 1,800 रुपीज़ का, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास लॉस ज़्यादा आ रहा है बेटा। तो ये जितना भी लॉस है वो क्या करना पड़ेगा, हमें पार्टनर्स के बीच में बांटना है। तो चलिए पहले उसको बांट देते हैं। तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास सुशील्स कैपिटल अकाउंट को हमने यहां पर डेबिट करना है, साथ ही साथ दूसरा जो पार्टनर है वो है सतीश। तो सतीश कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड टू जितना भी हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को अब यहां पर हम लोग क्रेडिट करेंगे। ये जो हमारा टोटल लॉस आ गया बेटा, वो लॉस आ गया 4,200 रुपीज़ का। इस 4,200 रुपीज़ को अब हमें इन दोनों के ओल्ड रेशियो यानी जो इनका भी एग्जिस्टिंग रेशियो उसमें बांटना है। तो चलिए 3:2 में अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सुशील के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा 2,520 से, और वहीं सतीश के कैपिटल अकाउंट को 1,680 से मुझे डेबिट करना पड़ेगा, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट। तो चलिए यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब ये जो हम लोगों ने वर्किंग करके रखी है बेटा, अब हम लोग इसकी एंट्रीज कर लेते हैं। देखिए अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर क्योंकि सुशील ने 3,000 रुपीज़ लाने चाहिए थे जो नहीं लाया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम उसके करंट अकाउंट में उसको एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए उसकी करंट अकाउंट की एक एंट्री कर लेते हैं, यहाँ पर जनरल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। तो ये होगी हमारी 6th एंट्री, जिसमें समीर का करंट अकाउंट, समीर्स करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 3,000 रुपीज़ टू। अब ये पैसा किसको मिलना है, ये पैसा बच्चे मिलना है हमारे पार्टनर्स सुशील और सतीश को। किस रेशो में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशो कितना हो जाएगा, इस केस में उनका एग्जिस्टिंग रेशो सैक्रिफाइसिंग है, यानी 3:2। तो आपको सुशील के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है और सतीश के कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट करना है, 3,000 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी सैक्रिफाइसिंग रेशो में, जो कि हो जाएगा 1,800 एंड 1,200। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया बेटा, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो यहां पर हमने इनका गुडविल का एडजस्टमेंट कर दिया इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो चलिए ये भी हमारी एक एंट्री होगी। बस बच्चे अब हमारी सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब एक बार हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि कहीं कुछ बैलेंस शीट में ना बचा हुआ हो। देखिए ये सारी एंट्रीज तो हम लोगों ने कर ली, गुडविल तक का हमने सारा ट्रीटमेंट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी हम लोग ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉफिट एंड लॉस बचा हुआ है। यहाँ पर मेरा एक लॉस है बेटा 4,000 रुपीज़ का, इसे भी अब हमें यहाँ पर पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा। चलिए इसकी एक लास्ट एंट्री करनी पड़ेगी हमें, वो एंट्री कर देते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर जो 7th एंट्री होगी उसमें मुझे क्या करना है बेटा, उसमें मुझे सुशील के कैपिटल अकाउंट को
और सतीश के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को अब यहाँ पर मुझे डेबिट करना पड़ेगा टू जितना भी हमारा लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो लॉस हमारे पास गिवन है वो गिवन है 4,000 रुपीज़ का। तो इस 4,000 रुपीज़ को इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यानी 3:2 में अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो 2,400 रुपीज़ से डेबिट हो जाएगा सुशील का अकाउंट और 1,600 रुपीज़ से सतीश के अकाउंट को अपने यहाँ पर डेबिट करना है। तो यहाँ पर अगर आप नरेशन लिखेंगे तो बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। चलिए, तो यहाँ पर हो गया बेटा हमारा ये जनरल एंट्रीज खत्म, राइट। तो जनरल एंट्रीज की सारी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट जो अब हमें यहाँ पर बनाना है वो बनाना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग भी मेरे साथ साथ कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ करेंगे। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर हमें सबसे पहले इनके बैलेंसेस लेकर के आने हैं। तो चलिए बैलेंसेस लिख देते हैं पहले यहाँ पर। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर जो हमारे पास इनकी बैलेंस शीट में पहले से बैलेंस दे रखे हैं, सुशील का बैलेंस है 50,000 रुपीज़ का और सतीश का बैलेंस है 60,000 रुपीज़ का। तो ये 50,000 और 60,000 रुपीज़ की हम लोग पहले यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो 50,000 रुपीज़ सुशील का है और 60,000 रुपीज़ सतीश का बैलेंस बता रखा है। इसके अलावा अब यहाँ पर जो समीर आ रहा है बेटा, समीर कैश लेकर के आ रहा है 40,000 रुपीज़ का, तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर ली। देखिए अब बहुत सारी आसान एंट्री हो गई, अब ये सारी एंट्रीज बहुत आसान हो गई क्योंकि आप लोग ऑलरेडी ये जनरल एंट्रीज कर चुके हो बेटा। आपको बस अब इन जनरल एंट्रीज को देखना है और जहां जहां पर भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की बात की गई है आपको उसको वहां पर प्लेस कर देना, जैसे कि मैंने अभी किया। देखिए समीर के कैपिटल अकाउंट को मैंने 40,000 रुपये से क्रेडिट किया कैश के साथ, तो कैश के साथ समीर के कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया। इसी तरह से आप सेकेंड एंट्री देखेंगे यहाँ पर, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से सुशील और सतीश के अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है। तो जहां जहां पर भी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आ गया आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है कैपिटल अकाउंट में। तो सुशील का कैपिटल अकाउंट 1560 से और सतीश का कैपिटल अकाउंट 1,040 रुपीज से क्रेडिट हो रहा है WCR के साथ। तो चलिए यहां पर हम लोग कर देते हैं इनको क्रेडिट। तो यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से सुशील के अकाउंट में आ जाएंगे 1560 और सतीश के अकाउंट में आ जाएंगे 1040। तो ये वाला भी हमने एंट्री कर दिया। अब देखिए थर्ड एंट्री देखते हैं। यहां पर कहीं पर भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं, तो हमें इसको कुछ नहीं देखना। इसके बाद यहाँ पर भी कोई भी पार्टनर से रिलेटेड बात नहीं हुई है। यहाँ पर सुशील और सतीश के अकाउंट को आपने डेबिट किया क्योंकि यहाँ पर रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ था। तो बस अब आप इस लॉस को कवर करेंगे बेटा, तो सुशील और सतीश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे इस अमाउंट से। तो चलिए इसकी डेबिट की एंट्री कर देते हैं पहले यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट से सतीश के अकाउंट में 2520 रुपीज़ एंड 1680 एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। यस 1680 के अमाउंट से आपने इसको डेबिट कर दिया बेटा। चलिए तो यहाँ पर ये बात हो गई है। इसके अलावा अब देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है। अब नेक्स्ट एंट्री पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पर समीर के करंट अकाउंट से सतीश और सुशील के अकाउंट में पैसा आ रहा है बेटा, तो ये भी हमें यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा सुशील का कैपिटल अकाउंट। तो सुशील के कैपिटल अकाउंट में कहाँ से पैसा आ रहा है, समीर के अकाउंट से आ रहा है। तो समीर के करंट अकाउंट से हम लोग इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि वो गुडविल का अमाउंट नहीं लाया था बेटा। तो ये जो गुडविल का अमाउंट है 1800 और 1200 रुपीज़ वो यहाँ पर हम लोग लेकर के आ जाएंगे। 1800 एंड 1200 रुपीज़ दोनों के सतीश और सुशील के कैपिटल अकाउंट को हम लोगों ने यहाँ पर क्रेडिट कर दिया बेटा। चलिए यहाँ पर ये वाली एंट्री भी हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए लास्ट एंट्री में भी क्या हुआ, सुशील और सतीश का अकाउंट को डेबिट किया हुआ है। जहाँ पर हमारा लॉस दिखाई दे रहा था बैलेंस शीट में, हमने उसको यहाँ से ख़त्म किया था। तो चलिए सुशील और सतीश के अकाउंट को यहाँ पर अब डेबिट करना है 2400 और 1600 रुपीज़ से यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पर 2400 रुपीज़ सतीश के अकाउंट में और 1600 रुपीज़ हमें सतीश के अकाउंट में डेबिट करने हैं बेटा। तो चलिए ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। अब इसके अलावा अब आपके पास कोई और जर्नल एंट्री नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि अब हमारा ये सारा काम हो चुका है बेटा। इसके अलावा अब हमें और कुछ भी नहीं करना कैपिटल का। देखिए कितना सिंपल हो गया, क्योंकि आपने पहले से ही सारी वर्किंग जर्नल एंट्रीज में कर ली थी। तो अब आपको सिर्फ वहाँ से देख देख करके यहाँ पर वैल्यूज़ को प्लेस करना था। तो चलिए अब इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं बेटा, और बैलेंसिंग करके ये अकाउंट हमारा खत्म हो जाएगा। तो सुशील का जो टोटल आ रहा है यहाँ पर वो आ जाएगा बेटा 53,360
इसी तरह से सतीश का जो टोटल आ गया वो आ गया 62,240 और 40,000 रुपीज़ का टोटल है समीर का। यही सेम चीज़ यहाँ पर आ जाएगी 53,360 62,240 और 40,000 रुपीज़। अब देखिए बैलेंसेस 53,360 में से आप इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो बैलेंस बच रहा है वो बैलेंस है बेटा 48,440 का, 48,440 और सतीश का जो बैलेंस बच गया वो आ गया 58,960। समीर का क्योंकि डेबिट में कुछ नहीं था तो एज इट इज़ इसका 40,000 रुपीज़ का बैलेंस बच गया बेटा। तो ये हो गए इनके क्लोजिंग बैलेंसेस बचे, तो ये बैलेंस शीट आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर हो गया बेटा हमारा कैपिटल अकाउंट भी फाइनल। चलिए नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर बनाना है बैलेंस शीट, जो कि हमारा लास्ट आइटम है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आ गया हमारा बैलेंस शीट। तो जल्दी जल्दी से आप भी बैलेंस शीट बना लें बेटा। चलिए अब इस बैलेंस शीट को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए बैलेंस शीट को स्टार्ट करने के लिए आपके पास दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि आप सीधा सीधा पहले पुरानी बैलेंस शीट को देखना शुरू करें, और दूसरा तरीका होता है कि आप पहले एडजस्टमेंट की तरफ जाएं। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा आप पहले एडजस्टमेंट की तरफ से जाया करें बेटा। तो एडजस्टमेंट की तरफ से हम जाना शुरू करेंगे फिर से। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट थी उसमें यहाँ था कि समीर ने 40,000 रुपये का कैपिटल दिया था बेटा कंपनी को, राइट। तो फर्म में 40,000 रुपये का यहाँ पर कैपिटल आया था, इसका मतलब कैश लेकर के आया था वो। तो ये हमारा कैश अपडेट हो जाएगा। अभी तक जो हमारा कैश का बैलेंस था वो 10,000 रुपीज़ का था। तो पहले तो ओपनिंग बैलेंस को यहाँ पर डाल देते हैं कि 10,000 रुपीज़ हमारे पास कैश था, प्लस यहाँ पर अब समीर जो अमाउंट लेकर के आया था वो 40,000 रुपीज़ का लेकर के आया था। यानी जो टोटल अमाउंट अब मेरे पास हो गया वो 50,000 रुपीज़ का कैश हो गया बेटा। चलिए तो ये हो गया हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकंड एडजस्टमेंट में बोला है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम आया था 3,000 रुपीज़ का। तो ये जो क्लेम आया था बेटा, तो ये हमारी एक लाइबिलिटी बनी थी 3,000 रुपीज़ की। तो ये लाइबिलिटी साइड पर हमें इसको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 3,000 रुपीज़। ये 3,000 रुपीज़ हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन कर दिया। नेक्स्ट आइटम को देख लेते हैं जल्दी से। अगला था बेटा बैड डेट को हम लोगों ने यहाँ पर राइट ऑफ करना था 6,000 रुपीज़ के। अब देखिए इसका मतलब क्या है, हमारा इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, डेटर्स के साथ। तो अब हमें यहाँ पर डेटर की एंट्री को करना है। तो डेटर हमारे 80,000 रुपीज़ के थे, जिसमें हमारे पास पहले से 4,000 रुपीज़ का प्रोविजन था, और हमने इस प्रोविजन को बढ़ा करके 6,000 रुपीज़ कर दिया था ताकि हम लोग इस बैड डेट को रिकवर कर सके। तो बस अब हमें यहाँ पर यही मेंशन करना है। तो हमारे पास ये जो सेंड्री डेटर्स थे बेटा, ये डेटर्स ओरिजिनली थे 80,000 रुपीज़ के, जिसमें से अब लेस हो गए। अब इसको प्रोविजन लिख सकते हैं तो प्रोविजन लिख देंगे, नहीं तो हम बैड डेट भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोविजन हम लोगों ने बना लिया था वो 6,000 रुपीज़ का कर लिया था। तो इस वजह से अब जो हमारे पास बैलेंस बच गया वो बच गया 74,000 रुपीज़ के डेटर्स। तो 74,000 रुपीज़ हमारे पास अब डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए थे। तो क्रेडिटर्स बढ़ने का मतलब है यहाँ पर ये जो हमारे पास 20,000 रुपीज़ के पहले से क्रेडिटर्स दिखा रहा था, इस क्रेडिटर्स में 2,000 रुपये और बढ़ जाएंगे और ये 22,000 रुपीज़ के हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ये जो हमारे अब क्रेडिटर्स हैं वो 22,000 रुपीज़ के हो गए, जो कि पहले 20,000 रुपीज़ के थे। अगली एंट्री को समझते हैं। अगली एंट्री में एक हमारे पास नई लाइबिलिटी बनी थी बेटा 2,000 रुपीज़ की। तो बस अब आपको उस लाइबिलिटी को अपनी लाइबिलिटी साइड पर मेंशन करना है। तो ये हो जाएगा अब हमारे पास लाइबिलिटी क्लेम, या फिर क्लेम लिख सकते हैं इसको, क्लेम अगेंस्ट डैमेजेस अकाउंट, राइट। तो और यहाँ पर हमारे पास 2,000 रुपीज़ का ये लाइबिलिटी नया रेज हो गया था बेटा इस एडजस्टमेंट में। अगला है हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट ब्रॉट डाउन टू 11,200। तो आउटस्टैंडिंग रेंट जो है अब हमारा पहले 13,000 रुपीज़ का था, अब हमें इसको 11,200 रुपये कर देना है। तो बस सीधा सीधा लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया हमारा 11,200 रुपीज़। अगली एंट्री को देखते हैं। नेक्स्ट में है हमारे पास गुडविल। तो यहाँ पर हमें अब कुछ नहीं करना, क्योंकि ये सारी एडजस्टमेंट्स हम लोग ऑलरेडी अपने कैपिटल अकाउंट्स में कर चुके हैं। तो चलो अब कैपिटल अकाउंट तक आ गए हैं, तो हम लोग पहले कैपिटल अकाउंट को यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब कैपिटल अकाउंट को अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं जल्दी से। तो कैपिटल अकाउंट की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट्स में निकाल चुके हैं, तो जिसमें सुशील का जो कैपिटल है बेटा वो है 48,440। इसी तरह से
सतीश का कैपिटल जो हमारे पास आया था वो 58,960 का आया था उसका एडजस्ट होने के बाद, और समीर जो अपना कैपिटल लेकर के आया वो 40,000 रुपीज़ का अमाउंट लेकर के आया। तो बस बच्चे ये हो गया हमारे कैपिटल अकाउंट की बात, और टोटल जॉब इसका अब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1,47,400 रुपीज़। तो ये हमारे पास टोटल कैपिटल हो गया फर्म का, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने सारी बातें कर ली हैं। अब इसके अलावा अब क्या बचा है बेटा, अब देखिए ये सब चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इसके अलावा अब जितनी भी बातें यहाँ बच गई हैं हम उनको अपनी बैलेंस शीट में ले जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। कैश हम लोग लिख चुके हैं, डेटर्स हम लोग बात कर चुके हैं, स्टॉक अब यहाँ पर बात करेंगे स्टॉक की। तो ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज़, क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो स्टॉक हो गया हमारे पास बचा 20,000 रुपीज़ का। इसके अलावा जो नेक्स्ट आइटम हमारे पास दे रखी है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो ये दोबारा से अब नहीं आ पाएगी हमारी बैलेंस शीट में। लास्ट आइटम है हमारे पास यहाँ पर मशीनरी का। मशीनरी में 38,600 रुपीज़ का अमाउंट था, जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ बेटा। तो ये एज इट इज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया मशीनरी, मशीनरी में आ गया हमारे पास 38,600 रुपीज़। चलिए मैंने आपको याद कीजिए पहले भी बताया हुआ बेटा, हमें 3 जगह से बैलेंस शीट को अपडेट करना होता है। एक तो एडजस्टमेंट से, दूसरा हमारी पुरानी बैलेंस शीट से, तीसरा आपको यहाँ पर ये जो कैपिटल अकाउंट्स है इसमें देखना होता है कि कहीं और ऐसी एंट्री ना हो। तो यहाँ से हम लोग ऑलरेडी ये बैलेंसेस को ले चुके हैं, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे तो समीर का कैपिटल, समीर का करंट अकाउंट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये जो समीर का करंट अकाउंट है ये हमारा एक एसेट बन जाएगा बेटा। तो इसको हमें एसेट साइड पर यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास समीर करंट अकाउंट, क्योंकि अब ये हमें पैसा उससे लेना है बेटा। तो टोटल जो 3,000 रुपीज़ आपने इससे लेना है वो हमारे एसेट साइड पर रिफ्लेक्ट होगा। बस बच्चे हो गया काम खत्म। ये हमारी बैलेंस शीट भी अपडेट होगी। अब आप इसको एक बार टोटल कर करके देख लो जल्दी से सब बच्चे, और टोटल जब इसका आएगा तो वो आ जाएगा 1,85,600, 1,85,600। आप चेक कर लो बेटा, बिल्कुल यही टोटल आ रहा होगा हमारा। चलिए तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन एंड होता है बेटा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।